सीधे आपको अयोध्या हम लिए चलेंगे, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज आरोहण करने के लिए तैयार हैं। पीएम का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उसके बाद एयरपोर्ट से वे सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे थे। यहां से उन्होंने राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर तक का रोड शो भी किया। उसके बाद पीएम मोदी ने सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की, शेष अवतार मंदिर भी गए और पूजा वहां भी की। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिखाई, फिर आपने अब ये रोड शो की तस्वीर देखी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देख सकते हैं सप्तऋषियों की भी पूजा की, और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर शेष अवतार मंदिर में जाकर भी पूजा की है। आप सबसे पहले देखिए, सप्तऋषियों के मंदिर में गए, वहाँ पूजा करते नजर आए, शीश नवाया, और उसके बाद आगे बढ़ते गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कुछ ही देर बाद आप देखेंगे सीधी तस्वीरें आएंगी अयोध्या से, और उन तस्वीरों में आप देखेंगे धर्म ध्वजा फहराते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें जब शेष अवतार मंदिर और सप्तऋषि मंदिर पहुंचे और वहां से निकलते हुए और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आज का ये खास समय, खास मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और एक ऐतिहासिक क्षण। बहुत खासियत है इस केसरिया ध्वज की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद राम मंदिर पहुंच चुके हैं, सप्तऋषियों के दर्शन उन्होंने किए, धर्म ध्वजा फहराने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार आप कीजिए, उसके बाद धर्म ध्वजा फहराते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सोचिए, एक ऐसा धर्म ध्वज जो कई किलोमीटर दूर से दिखेगा, एक खास संदेश देता हुआ धर्म ध्वज दिखाई देगा। भगवान श्री राम के आदर्शों को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहा है, और आज भी उनके आदर्शों पर चलकर मानव अपने जीवन की सिद्धि पा सकता है। और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको इन तस्वीरों के साथ ही, इससे धर्म ध्वज की खासियत, ना तो बारिश का असर होगा और न ही कोई तूफान का असर होगा। और जो ध्वजा की लंबाई है वो 20 फीट है, ध्वज स्तंभ 42 फीट का है, ध्वजा की ऊंचाई जो है वो 10 फीट है, और राम मंदिर का जो शिखर है वो कुल 161 फीट का है। ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर भी लगाई गई है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि नमी, गर्मी और तापमान में अगर बदलाव आता है तो भी इसका असर ना के बराबर होगा। और नायलॉन के कपड़े से इससे ध्वजा का जो स्वरूप है वो बना हुआ है। इसके पीछे की भी एक वजह है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तब भी कोई नुकसान नहीं। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन तस्वीरों को विधिवत पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। मैं ध्वजा की बात कर रहा था। ध्वजा फहराने की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन से बनी है, जिससे मजबूती और भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ध्वजा स्तंभ को 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा गया है, जिससे कि हवा का रुख बदलने पर भी ये आसानी से घूम जाए और नुकसान भी ना हो। तो ये खासियत है ध्वजा की। शेष अवतार मंदिर गए, वहाँ पर दर्शन किए, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। भगवान शेष अवतार के दर्शन किए थे प्रधानमंत्री ने, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु गण मौजूद हैं, गणमान्य लोग मौजूद हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। हज़ारों इन्विटेशंस दिए गए थे इस कार्यक्रम के लिए। और अब प्रधानमंत्री के कदम आगे बढ़ते हुए राम दरबार गर्भगृह में पूजा अर्चना का कार्यक्रम, धर्म ध्वजा के पुनर्स्थापन का अनुष्ठान बस शुरू होने वाला है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप। और यहाँ मौजूद लोगों की उपस्थिति
बड़ी बड़ी हस्तियों की उपस्थिति, साधु संतों की उपस्थिति और देखिए मंत्रोच्चार। आइए इस मंत्रोच्चार के बीच आपको इन तस्वीरों को सीधे दिखाते हैं। लगभग 25 लाख वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृश्निमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ
राम नाम लिया। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज जी चोपासते तायामामद्या मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शब्बायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नम साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। जाना है, वहां जाना था। ये बंधन जो शिखर के ऊपर लगाया गया है, अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद से बना 42 फीट में 12 फीट तो वहाँ हो रहा है, शिखर के नीचे तो वहाँ फ्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर केवल 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं, उस भूतल से 191 फीट ऊपर डायगोनल तिरछा चढ़ाया जाए। आप देखोगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सिकोता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाती है। सामान्यतया
मंदिर में सीढ़ियां लगा देते हैं लोहे की। लोहा पत्थर को खराब करेगा और इसलिए यहाँ वो सीढ़ियां नहीं लगाया। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भूमि मंदिर में और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे अयोध्या से। ये ख़ास पल आपके सामने है, घर बैठे या फिर अगर आप अपनी शॉप पर है, अपने ऑफिस में हैं, तो कहीं से भी आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। बने रहिए इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि अब वो पल आने वाला है जिसके आप भी घर बैठे अपने ऑफिस में, अपने काम पर भी साक्षी बन सकते हैं। इसलिए इन तस्वीरों को देखना आज बड़ा ख़ास रहेगा आपके लिए। इसलिए हम लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग कैमरों से आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का अब बड़ा धार्मिक काम प्रधानमंत्री करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि सप्त मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा भी की और इसके अलावा शेष अवतार मंदिर में भी पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है, ये हमने देखा। इसके साथ ही माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी उन्होंने पूजा की है। राम दरबार गर्भगृह में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई है। धर्म ध्वजा के पुनर्स्थापन का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ये बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप घर बैठे दर्शन भी कर सकते हैं भगवान श्री राम के। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ पर हजारों लोग एक जगह मौजूद हैं। भगवान श्री राम मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने अयोध्या वासी भी काफ़ी उत्सुक होंगे, उत्साहित होंगे। साधु संत समाज के सैकड़ों लोग यहाँ पर इस खास दिवस पर मौजूद हैं, एक साथ उपस्थित हैं। कई गणमान्य लोगों और बड़ी हस्तियों को, दिग्गजों को भी आमंत्रित किया गया, यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है कि वो आए और इस कार्यक्रम में शामिल हों। बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और वो तस्वीर काफ़ी खास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, देशवासियों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि जो कार्य आज हो रहा है वो कार्य सदियों से प्रतीक्षा में था, कई दशकों से प्रतीक्षा में था। अब जानते हैं किस तरह से यहाँ तक पहुँचा गया। आज ये दिन सामने आया, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, सब कुछ किया गया, तब जाकर ये सब हासिल हो पाया है। और हम कह सकते हैं कि इस समय इससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है। और बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर आरएसएस प्रमुख भी मौजूद हैं। राम दरबार में पूजा की गई है, सप्त ऋषियों के दर्शन किए गए हैं। धर्म ध्वज फहराने की तस्वीरें बस सामने आने वाली हैं और उससे पहले उसके बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि समय है दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का। उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 121 फीट ऊंचे शिखर पर आपको दिखाई देगी।